इनके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, उसको ज़रूर दबाना होता है। अगर उसको नहीं दबाइएगा, उस घंटी को नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। घंटी दबाने से होता क्या है कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाता है। अगर घंटी नहीं दबाइएगा, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो यहाँ हम डालेंगे लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। उनसठ नंबर सवाल कहता है, देखेंगे क्या। 59 कहता है एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है तो मूल भिन्न कितना होगा। मूल भिन्न कितना होगा देखेंगे क्या। तो मूल भिन्न पूछा है, ध्यान दीजिएगा। मूल मतलब पहले कितना था, इसका फार्मूला होता है, इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका ट्रिक क्या है। देखिए क्या, ए मूल भिन्न क्या होगा। मूल भिन्न पूछेगा, चाहे शुरू का भिन्न कितना था, प्रारंभिक भिन्न कितना है या पहले वाला भिन्न कितना है, तो इसको यही फार्मूला बैठाएंगे। देखिए याद रखिएगा, प्राप्त भिन्न गुणे, यहाँ बट्टा दीजिएगा। ए बट्टा में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बात है। ऊपर में हर लिखेंगे और नीचे में अंश लिखेंगे। हर में वृद्धि या कमी, अंश में वृद्धि या कमी। यही फार्मूला, यही ट्रिक आपको याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्राप्त भिन्न, तो प्राप्त भिन्न कितना है, तो यहाँ लिखिए 3/5। है गुना है तो गुना। अब कहता है बट्टा है तो बट्टा। हर में वृद्धि या कमी, तो देखें क्या, तो हर में वृद्धि या कमी, तो हर में 25% वृद्धि हुआ है। तो 25% वृद्धि होगा तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे। जितना वृद्धि होगा उसको 100 में जोड़ दीजिए, जितना कमी होगा उसको 100 में घटा दीजिए। तो 100 में जोड़ेंगे 25% तो 125 हो जाएगा। अंश में देखिए क्या कहता है कि हाँ, अंश में 20% वृद्धि और हर में 25% वृद्धि, दोनों में वृद्धि किया है। तो अंश में 20% वृद्धि किया है तो 20% मतलब 120, 100 में जोड़ेंगे तो अब यहाँ काटेंगे, यहाँ काटिएगा क्या मतलब है 5, यहाँ 20 से 25 कैसे कटेगा। देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। अब और कटेगा क्या, फिर 5 से काटिएगा इसको, 50 25, 5 से काटिएगा क्या मतलब 5 दूना का 10, बच गया कितना 2 5 का 20। 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 8 24। तो क्या बचा, ऊपर में 5, ये 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक भिन्न आ जाएगा मूल भिन्न 5/8, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है। 60 नंबर डम सेम सवाल है, इसी तरह से फार्मूला पर बनाएंगे। देखिए क्या है, 60 नंबर देखेंगे क्या कहता है। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 5% कमी करने पर नए भिन्न क्या होगा। नए भिन्न का मान मतलब 5/2 है। नए भिन्न मतलब प्राप्त भिन्न। प्राप्त भिन्न कितना हुआ है 5/2, यहाँ गुना आई बट्टा। ऊपर में हर लिखाता है तो हर देखिए कितना में करता है। ऊपर में हर उल्टा बात है, ऊपर में अंश होता है लेकिन ऊपर में हर लिखना। तो हर में कहता है अंश में 20% वृद्धि। अंश में 20% वृद्धि मतलब अंश नीचे लिखेंगे तो 120। हर में 5% कमी मतलब 95।
अब देखिए 5 से काटिएगा, एक मरतबे में 5 दूना का 10 और 5 चौको 20। अब 2 से काटिएगा, अभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिएगा, 95/48। ये आपका आंसर हो जाएगा 95/48, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या 61 नंबर क्या कहता है। 61 नंबर देखेंगे क्या कहता है। एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर तथा हर में 1/3 घटाने पर इतना होता है तो मूल भिन्न कितना। तो भिन्न बोला है तो मान लीजिए x/y भिन्न होता है, x अंश और y हर। तो अंश में अंश मतलब ऊपर में 1/4 जोड़ दिया और नीचे में 1/3 घटाया है तो प्राप्त होता है 33/64। तो वह भिन्न कितना होगा, वह मूल भिन्न कितना होगा। तो देखेंगे क्या, तो इसको देखेंगे, इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। तो ऊपर वाला का ये भिन्न का जोड़ है, ये वाला है भिन्न का घटा। तो जोड़ बनाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 x +1 और नीचे हो जाएगा 3 या 3y या -3। अब ये हो गया कितना 33/64। अब देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है। अब ये वाला क्या करेंगे, देखेंगे क्या है। ये वाला उलट देंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो उलटेंगे तो गुना में चल जाएगा। देखेंगे क्या, तो यहाँ हो जाएगा 4x +1/4 और ये वाला उलट जाएगा तो 3 और यहाँ हो जाएगा 3y -3 बराबर 33/64। अब देखेंगे ये 3 से कटेगा कै मरतबे में, 11 मरतबे में। ये 4 से कटेगा 16 मरतबे। अब गुना करेंगे तो 16 चौको 64 प्लस 16। अब इसको गुना किया, फिर इसको तिरछा गुना करेंगे तो 11 33y और माइनस, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 4 है। देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 4 है। तो 16 चौको 64, 11 33 -33। अब देखेंगे x वाला को एक तरफ करेंगे, x वाला को एक तरफ करेंगे तो 64x और ये होगा -33y। अब देखेंगे माइनस में फिर ई जाएगा तो जुटेगा, 4 3 7 6 और 3 9 तो -57। इस समीकरण यहाँ से 1 बन गया। ऐसे समीकरण 1 में यहाँ गौर से देखिएगा क्या कह रहा है, क्या समझना है आपको। समीकरण 1 में यहाँ न एक और समीकरण, 2 समीकरण रहता तभी तो यहाँ से x का वैल्यू निकलता। जब x का वैल्यू निकलता तो y का निकाल लेते। तो जब x और y का वैल्यू पता हो जाता तो वो भिन्न पता हो जाता, तो यहाँ से न x का वैल्यू निकलेगा न y का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जानकारी अधूरी है, जानकारी क्वेश्चन में आधा है, अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। डाटा DI आंसर होगा, डाटा इनवैलिड होगा। तो ऑप्शन नंबर में ज्ञात नहीं किया जा सकता ई है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 62 नंबर, 62 नंबर देखिए क्या कहता है। 62 कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शंस, बाई ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा 1/2। कहता है कि अब कहता है कि देखेंगे क्या है कि अंशों में 1/2, अंशों में 1 जोड़ेंगे और हरों में 1 जोड़ेंगे तो 1/a तक कितना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है, 2/3। तो देखिए ना, 1 का 1 2 और 2 का 1 3, तो 2/3 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो यह मतलब जो ऑप्शन यह ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। और नहीं तो मेथड से बनाना है तो मान लीजिए सेकंड मेथड x और y भिन्न है, इसमें भी x जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या माने है, भिन्न माने है क्या, भिन्न माने है x/y। अब देखेंगे x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए x +1 = 2, एगो ये समीकरण हुआ।
एगो समीकरण हुआ एक्स वाई प्लस 1 बराबर 3। तो y का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ हो गया x का वैल्यू 1 हो गया। तो कौन भिन्न है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो यही ना भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए में, और 1/2 कहाँ है, 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो आंसर हो जाएगा 1/2। आगे देखा जाए क्या 63 नंबर, बाई ऑप्शन सी वाला बनाइएगा, इसे ठीक रहेगा, इजी रहेगा। 63 नंबर ध्यान दीजिए, क्या 63 कहता है, 63 कहता है क्या, देखेंगे क्या है, कृषि भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त हो जाती है, तो किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 से गुना करने पर 2/3 होती है, तो मूल भिन्न कितना होगा। तो मान लीजिए x और y भिन्न है। अब देखिए क्या कहता है, देखेंगे क्या, 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने पर, तो 2 घटाइए, और हर में 3 जोड़ने पर कितना होता है, 1/4 प्राप्त होता है। एक और कंडीशन है, देखेंगे वही भिन्न में फिर कहता है कि अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। तो बताइए भिन्न का वैल्यू, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8, ये हो जाएगा y प्लस 3। अब देखेंगे x वाला को एक तरफ, तो y आई जाएगा 8 3 11, तो समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिएगा समीकरण 1 हो गया, देखिए ना, 4x हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 11 उधर हो जाएगा। और उसके बाद ये देखेंगे क्या, इसको गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 18, और ये है 3y में 2 से गुना कीजिएगा तो 6y हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा इसको 3x, ये वाला माइनस में y, उस पर है y, तो इस पर आएगा तो माइनस में, ये 18 इस पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इस समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, देखेंगे क्या है, यहाँ 3x और क्या है, 3x है माइनस 6y बराबर माइनस 18। तो अब देखेंगे इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो इसमें अगर x देखेंगे कितना है, तो इसमें गुना कर देंगे, देखेंगे कितना है। अगर y का वैल्यू निकालना है तो इसमें 6 से गुना कर देंगे, इसमें 6 का y का x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें देखिए 6y है ना, तो ये वाला 6 से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद जो आएगा उससे मतलब, तो 6 की 24x, ये 6y, ये 11 6 66। अब ये हो गया। अब इसको घटा देंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो घटाइए तो ये 6y कट जाएगा, तो ये 24 में से 3 जाएगा, 24 में से 3 जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 से गुना किया है तो 24 में से 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21x बराबर, उधर देखिएगा और ये वाला जुटेगा तो 8 और 6 14, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, 8 और 6 14, और उसके बाद 6 व 1 7 1 8, तो 21 चौक 84, मतलब x का वैल्यू आ गया 4। अब y का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या बना था, पहले के वाला 4x माइनस y बट्टा 11। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस y, ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू उधर जाएगा तो ये 16 जाके ध्यान दीजिएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो -5 बचेगा, इधर भी -5, तो मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो भिन्न बताना है, तो भिन्न क्या माना थे, x बट्टा y, तो यानी कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में सी दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या 64 नंबर क्या कहता है, 64 कहता है, देखेंगे क्या है, कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर का जो 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 2 घटा दे तो भिन्न इतना हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा, बाई ऑप्शन
बाई ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए लीजिए 3/11। ये कहता है कि अंश और हर का योग 11 है। तो देखिए 8 3 11, अंश और हर का योग 11 है कि नहीं। अब कहता है देखेंगे यहाँ बगल में साइड में 3/11 लिए। अब कहता है इसमें कि अंश में 1 जोड़ दे या 2 घटा ले। अंश में 1 जोड़ दे, इसमें 2 घटा ले, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा और उसके बाद ये 6 हो जाएगा। अब 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 हो जाता है। और क्या कहता है घटाने पर 2/3 हो जाता है। तो 2/3 हो गया कि नहीं, 2/3 हो गया ना। और जो 2/3 हो गया तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/8। और सबके देखिएगा चेक करेगा तो नहीं आएगा 2/3। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या 65 नंबर 65 नंबर क्या कहता है देखें क्या, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर किसी भिन्न, देखिए तो x/y 63 नंबर जैसे बताए थे उसी तरह से 65 नंबर सवाल। तो किसी भिन्न के एक जो प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, इसमें भी 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 4/5। एक और है वही भिन्न, फिर कहता है उस भिन्न में, अब कहता है इसी भिन्न में अंश तथा हर में 5 घटाने पर, 5 घटाने पर मतलब इसमें से भी 5 घटा, इसमें से 1/2 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या होगा, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x + 5 और उसके बाद 4y + 4। ये 5x इधर आएगा तो 4y और उधर जाएगा तो -1 बचेगा। तो इस समीकरण यहाँ 1 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ से निकालेंगे तो 2x -10 और यहाँ y -5 इधर आएगा तो 2x और -y और जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ 5 बचेगा। समीकरण 2 हो गया। तब यहाँ से हम समीकरण 1 का समीकरण 2 को सोल्व करते हैं। तो समीकरण 2x y -5। अब यहाँ से y को कैंसिल करना है, तो y में 4 है तो इसमें भी 4 होना जरूरी है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना का 8x -4y और इसके बाद 5 का 20 गुना करके घटा देंगे। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखेंगे ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब उसके बाद माइनस यहाँ 3x बचेगा। अब देखेंगे क्या है -3x बचेगा ना, देखेंगे क्या है गौर से देखिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 20 हुआ, 1 माइनस में है तो कितना हो जाएगा 21 हुआ माइनस में, तो x से माइनस से माइनस कटेगा, 3 से कटिएगा 7 मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना था 5x -4y = -1। तो यहाँ 7 रख देंगे, तो 7 यहाँ रखेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा -4y और यहाँ कितना -1। अब उधर जाएगा तो -4y आई 36 हो जाएगा माइनस में। तो ये से ये कटेगा 9 मरतबे मतलब y का वैल्यू 9। तब भिन्न पूछा है, तब भिन्न क्या माना था x/y, तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। तो 7/9 आपका भिन्न है जो ऑप्शन में डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या 66 नंबर कहता है देखें कि 2 ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को दुगुने तथा तीसरी संख्या के 3 गुणों का योग 36 है। पहली संख्या के 3 गुणे तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग 39 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है, 2 एगो संख्या है। तो मान लीजिए x और y है, पहली संख्या के दुगुने तो मतलब 2x और दूसरी संख्या के 3 गुणे का योग है कितना है 36 है। 3 गुणे तो इसका होता है 36। देखेंगे क्या, अब कहता है कि पहली संख्या के 3 गुणे मतलब इसको 3 गुणे और इसको 2 गुणे, इसका योग कहता है कि 39 है। तो बताना है आपको कितना
तो बताना है कि वह छोटी संख्या क्या है। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 में y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू काटना है। तो y का वैल्यू काटना है तो इसमें y कितना है 3 से, तो इसमें 3 है तो 3 से यहाँ गुना, इसमें कितना है 2 है तो इसमें 2 से वहाँ गुना। देखिएगा ये वाला 2 चला गया वहाँ गुना, इससे y का वैल्यू कैंसिल हो जाता है। तो देखेंगे क्या, तो गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9x और 3 दूना का 6y और 39 9 27 और 3 3 9 और 2 11। अब इसमें गुना करेंगे उसी तरह से तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 दूना का 4x और 3 दूना का 6y 36 दूना का 72। घटा देंगे प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस। तो 6y से 6y कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में 5x, यहाँ घटेगा 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 में सर यहाँ 5 बचेगा और 11 में 7 या 4 तो माइनस में, तो माइनस में बचेगा तो माइनस में माइनस x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 9, x का वैल्यू कितना हो गया 9। अब देखेंगे छोटा पूछा है तो समीकरण 1 में बैठाएंगे। तो समीकरण क्या था, पहिलके को समीकरण लेना था। तो पहिलका क्या है 2x 3y और ये देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 36, ये पहिलका समीकरण था। तो x का वैल्यू रखेंगे तो 9 दूना का 18 प्लस 3y यहाँ 36, तो उधर जाएगा 3y बराबर यहाँ 18 तो x का वैल्यू 6 मतलब y का वैल्यू 6। तो छोटी संख्या पूछा है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटी संख्या आपका 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे देखा जाए क्या है 67 नंबर क्या कहता है, कहता है 2 ऐसी संख्या है, उसी तरह से है 2 ऐसे x और y, 2 ऐसी संख्या है जिसको पहली को 2 बार मतलब x को 2 बार और दूसरी को 3 बार जोड़ने पर कितना आता है 100 आता है। अब फिर कहता है पहली संख्या को 3 बार मतलब इसको 3 बार जोड़ेंगे, मतलब अबरी 3 बार जोड़ेंगे, इसको अबरी 2 बार जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे तो क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछेगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक बड़ी संख्या पूछेगा तो समझें कि x का वैल्यू ही पूछा है। याद रखिएगा ये बात बहुत अच्छा है, इसे बार बार है ना थोड़ा टाइम कम लगेगा। और छोटी संख्या पूछेगा तो y का ही वैल्यू पूछा है, याद रखिएगा ये बात। तब बड़ी संख्या पूछा है मतलब x का वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे क्या है, तो x का वैल्यू पूछा है तो y का कैंसिल करना होगा। तो y का कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 3 है तो यहाँ गुना, और ये वाला 2 है तो वहाँ गुना, इस सब में गुना करेंगे। 2 दूना का 4, 3 दूना का 6x, और ये हो जाएगा 200, और इसमें गुना करेंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा 3 3 9x, ये हो जाएगा 3 दूना का 6y, और ये हो जाएगा 12 3 36। अब यहाँ घटा लेंगे, घटाव का चिन्ह रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा -5x, और उसके बाद ये वाला से ये वाला कट जाएगा और 300। अब देखेंगे 360 में से यानी कि 160 घटेगा, ये वाला से ये वाला कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 3 15 15 10, मतलब x का वैल्यू मतलब 32 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछा है तो डायरेक्ट है ना x का वैल्यू निकाल देंगे तो 32 है ऑप्शन में, मतलब बड़ी संख्या मतलब x का वैल्यू पूछा है तो बड़ी संख्या 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है 68 नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विअंकीय संख्या को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है तो यदि संख्या के अंकों का 11 है तो मूल संख्या क्या होगा। तो बाई ऑप्शन। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी लीजिएगा। देखेंगे तो बी ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। तो इसको उलट देंगे तो 2 आ जाएगा इनने और 9 चल जाएगा उनने। तो इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, इन दोनों का अंतर कहता है कि 27 आना चाहिए। तो देखें इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, दोनों 63 आना चाहिए। तो 9 में से 12 में से 3 गया 9, और उसके बाद ये 8 में से 2 गया 6, 63 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया हुआ है 92। आगे देखा जाए क्या
69 नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या के अंकों का योग कितना होना 6 होना चाहिए। तो देखिए बाई ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि 6 4 10 हो जाता है अंकों का योग। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 6 4 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मतलब क्योंकि 42 होता है तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा 42 क्योंकि अंकों का योग 6 होता है। इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो इसका अंतर 18 होना चाहिए। देखते हैं 18 आता है कि नहीं। तो 12 में 4 गया 8, उसके बाद कितना 3 में से 2 गया, यहाँ देखेंगे 12 में 4 गया। तो अब देखेंगे क्या है, तो क्या कहता है, तो मूल संख्या से 18 अधिक है। ये मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए। यहाँ देखिएगा मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए। तो मूल संख्या से 18 देखिए ऐसे सोचिए ना, मूल संख्या मतलब शुरू वाला संख्या से ये वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो ये शुरू वाला संख्या से कम ना हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 24 दिया है। तो कहता है देखिए अंकों का योग 6 है, आप कहता है उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो मूल संख्या से ही ज़्यादा है मतलब 24 से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। और इसका अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 18। तो इसका अंतर भी 18 आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 24 होगा। आगे देखा जाए क्या 70 नंबर। 70 नंबर क्या कहता है, 70 नंबर क्वेश्चन को गौर से कीजिएगा। एक द्विअंकीय संख्या को दोनों को स्थान पर परस्पर बदलने पर मूल संख्या से 27 कम है, संख्या के अनुपात इतना हो जाना चाहिए। देखेंगे ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है। तो ऑप्शन इसको भी बाई ऑप्शन से बनाएंगे, बाई ऑप्शन से जल्दी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब कहता है इसको उलट देंगे तो इसको उल्टे देंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो उल्टेंगे ना तो उलटने पर इसका अंतर 27 होना चाहिए। तो इसका अंतर तो 27 आ गया, लेकिन जो संख्या के अंक जो उलटिएगा तो उसका संख्या के अंक इसको देखिए ना, इसको देखिएगा जो उलटिएगा तो उस संख्या का अंक का अनुपात 1:2 में होना चाहिए। तो देखिए अंक कितना है, इसको उलटने पर संख्या कितना आया है, इतना आया है। तो इसका अंक कितना हो जाएगा, इसको मान अनुपात में काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये तो इतना में आ गया, लेकिन कहता है 1/2 में आना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर अगर बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में आपको दिया है कितना दिया है 63। तो इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या कहता है देखेंगे क्या कहता है, उलटने पर मूल संख्या से 27 कम होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर देखते हैं ए में ज़्यादा हो गया था। तो मूल संख्या से 27 कम है कि नहीं, ये कम होना चाहिए कम। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में ज़्यादा हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। 71 में कहता है एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक जो है ना दहाई के वर्ग के बराबर है। तो मूल संख्या तथा इनके संख्या को बदलने पर अंतर जो है 54 का है। तो मूल संख्या का 40% कितना होगा, देखें क्या। मान लेते हैं कि संख्या क्या है x और y। तो इसमें y है, इसमें y इकाई अंक x दहाई अंक। तब कहता है इकाई अंक जो है ना इकाई अंक जो है दहाई का स्क्वायर के बराबर है, ये बात बोला है। इकाई जो है ना दहाई के स्क्वायर के बराबर है। अब क्या कहता है देखिए क्या है, अब कहता है कि इसको उलटने पर, इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा y और x। इसको उलटने पर देखिए मूल संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, इसको उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर मतलब दोनों का अंतर 54 होना चाहिए। तो बताइए उस संख्या क्या होगा।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद चलेंगे बाई ऑप्शन से। तो बाई ऑप्शन तो क्या पूछा है, तो मूल संख्या का 40% कितना है। तो मूल संख्या का 40% जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो मूल संख्या का 40% ऑप्शन में होगा। तो देखिए क्या है, तो बाई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, कितना हो जाएगा 15.6, 15.6 कहता है। ऑप्शन नंबर 1 लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो 40% जो होगा वो कहाँ होगा, ऑप्शन में ना होगा। तो ये कितना होगा, मान लेते हैं कि ये ले लिए है 15.6। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे क्या, तो मूल संख्या पूछा है तो समझिए कि 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो मूल संख्या का निकालना हो तो 40% का वैल्यू मान लीजिए 40, मूल संख्या का 40% कहाँ है, तो ऑप्शन में हम मान लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिए है, तो मूल संख्या का 40% इतना है। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इस सब पर लागू ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो बी लेंगे। इस सब पर लागू ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो डी लेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर ए लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ 100% का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे, यहाँ देखिएगा 100% का वैल्यू निकालने का ट्रिक है क्या, ये 40 है तो 40 यहाँ आएगा, जितना निकालना है उतना से गुना, ई हटेगा तो बटा में 100। अब देखेंगे इस 0 से 2 शून्य, 4 से कटिएगा, 4 3 12, 4 9 37, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया 39। तो मतलब मूल संख्या निकल गया। तो मूल संख्या निकल गया, तो मूल संख्या निकल गया, मतलब मूल संख्या निकल गया कितना 39। तो मूल संख्या पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन मूल संख्या नहीं। अब देखें इस पर लागू करता है, इस पर लागू करता है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मूल संख्या 39 हो गया, मतलब ये हो गया 39। ये वाला एक्स वाई जो माने थे तो एक्स का वैल्यू 3 हो गया, ये हो गया वाई। तो देखेंगे एक कहता है वाई का वैल्यू 9 और कहता है एक्स का वैल्यू 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए ना, तो 9 बटा 9 यह बराबर हो गया कि नहीं। अब देखेंगे क्या कहता है। अब एक बार वहाँ लागू करिएगा, 2 लागू, अब ये वाला लागू करना है। अब कहता है कि इसको पलटने पर 93, इसको देखिए क्या है, यहाँ से देखिएगा 93, इसको पलटिएगा 39 को 93 और 39 का अंतर कितना आना चाहिए, अंतर कितना था 54। तो देखिएगा 13 में से 9 गया, 4 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, ये 8 में से 3 गया 5। तो ये 54 आ गया कि नहीं। तो यहाँ भी लागू किया, दोनों लागू किया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आपका आंसर हो जाएगा 15.6। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।